पत्रकार के तौर पे मानूंगा तो बिल्कुल गलत था। दूसरे दिन मैंने उनसे ये सवाल भी पूछा था, मैंने उनकी दोनों पत्नियों और अरमान के साथ पॉडकास्ट किया था। तब कृतिका ने कहा था, पायल ने कहा था मुझसे कि कृतिका बड़ी भोली है। तो मैंने उनको कहा था कि अगर ये भोली होती तो आपके बगल में इस तरह यहाँ पर ना बैठे सुना होते। था हमने। और मैंने अरमान को ये भी कहा था कि आप यहाँ पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपकी दो दो बीबियाँ हैं। और अरमान को लाया इसलिए, क्या देखिए, इस तरह के विवादित लोगों को बिग बॉस में जगह मिलती है, हम सब जानते हैं। और टेलीविजन में ऐसे ही होता है ना, खबर वो होती है कि आदमी ने कुत्ते को काट लिया, कुत्ते ने आदमी को काटा है, कभी खबर होती है? खबर नहीं होती। इसीलिए अदनान थे और इसीलिए अदनान चल रहे हैं अभी तक, और कृतिका भी चल रही हैं। कल कृतिका से पूछा किसी ने कि अगर आपके साथ जो हुआ, सवाल किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि डायन भी 2-4 घर छोड़ देती है, ये कल बिग बॉस पे ऑन एयर हुआ था। हाँ, डायन 9 घर छोड़ के वार करती है। आपने अपनी दोस्त पे वार कर दिया, अगर आप उनकी जगह होती तो शीट सेट की, मुझे नहीं पता। नहीं, उसने बाद में कहा ना, मैं भी यही करती। उसने बाद में ये कहा था, ये चेक मैंने हाँ, किसी last- सोशल मीडिया पे last देखा में- था, बोले नहीं, मैं नहीं समझ बट डू यू पाई। थिंक फिर इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल? आई मीन, बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, कई लोगों को फैसिनेटिंग लग रहा है कि यार एक मर्द है 2-2 बीवी ले घूम रहा है, जो अरमान कह रहे हैं सबका शौक होता मैं है। अपनी बात बताऊं, मैंने वहाँ कहा था, मुझसे तो एक नहीं संभलती, ये दो दो लेके। आपकी शादी हो नहीं, गई? मेरी शादी ही नहीं हुई। शादी नहीं हुई, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे ही बने रहिए जो है ना, क्योंकि फिर भी ये हो जाता है, कितने बजे आओगे, क्या खाओगे, क्या पहना है, किससे बात कर रहे थे, व्हाट्सएप पे किसका मैसेज है, ये तो उस लड़की का नंबर है। तो सही है। बच जाओ शुभंकर, बच जाओ, मुझसे एक नहीं संभलती। मैंने अरमान से कहा था, आप दो दो लेके घूम रहे। भाई किस्मत है, हर इंसान की किस्मत होती है, ये अरमान की किस्मत है। लेकिन हाँ, पत्रकार के तौर पर मैं कहूँगा तो ये कानूनी तौर पर गलत है। मुझे नहीं पता उन्होंने ये दोनों शादी कैसे की, दोनों साथ कैसे इनफैक्ट रहे। 3 शादी उनकी हो चुकी है। अब तीसरी के बारे में मैं नहीं जानता। मैं अब इसके बारे में अगर कोई स्टिंग ऑपरेशन करूंगा या फिर कोई पत्रकार अपने उनकी भेजूंगा, पूरी कहानी है। 3 शादी हुई और एक उन पर शायद पॉक्सो भी लगा हुआ है किसी घटना को इसके लेकर। बारे में मैंने सुना। और बाद में उस एफआईआर की कॉपी भी सोशल मीडिया पर देखी। मैं इस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। और मैं ये भी कहूँगा केस उनके ऊपर चल रहा है, तो मेरे ख्याल से हमारी अदालत, बिग बॉस का विनर कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? कौन ऐसा जो अंदर रख के लगा है, ये जब तक फाइनल में नहीं देखूंगा, फिर भी आपका कोई तो होगा ना, एक दो। मैं तो चाहूंगा कि रणवीर शौरी जीते। क्यों जीते? दोस्त है मेरे, मुझे अच्छे लगते हैं वो, मुझे अच्छा लगता है कि जिस तरह से वो खेलते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो बेसिकली, रणवीर बहुत दिल के भले इंसान है। मतलब मैं उनकी जितनी भी तारीफ़ करूँ वो कम है। आपको पता है शुभंकर, मेरा एक हिप रिप्लेसमेंट हुआ था, मैं बिल्कुल डबल माइंडेड हो गया था कि मैं जाऊं या ना जाऊं। मैंने ऑलमोस्ट मना का मैसेज कर दिया था, कभी मैं मैसेज भेजता था मैं आऊँगा, कभी मैसेज भेजता था मैं नहीं आऊँगा। लेकिन हाँ, उनकी टीम मुझसे आके मिली। किसने कांटेक्ट किया था? उन्होंने किया था, आपने किया था बिग बॉस नहीं, वालों से? मैंने कोई कांटेक्ट नहीं किया, मेरे पास क्या उन्हीं की मैसेज आया था टीम से आपके पास? आप बिग बॉस में आइए, हम चाहते हैं आप बिग बॉस में आए। तो मेरी 2-3 राउंड की बातचीत हो चुकी थी। फिर मेरा ये फ्रीक एक्सीडेंट हो गया, मेरे घर पे ही हुआ है, पहले ट्रेडमिल, फिर उसके बाद घर के अंदर जो है। तो उन्होंने कहा कि आप आइए, मैंने बोला मैं कंसिडर करता हूँ। फिर इलेक्शन का तब कुछ बहुत चल रहा था, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। आपने यूट्यूब पे भी आपने देखा भी होगा कि मैं कई चैनल पे विश्लेषण कर रहा था। और पहली बार मैं स्टूडियो किसी के नहीं जा रहा हूँ, लेकिन पहली बार मैं आपके प्यार के चलते यहाँ तक आ गया हूँ। बड़ी गाड़ियाँ पड़ेंगी मुझे कि आप किसी, अब देखिए, आप तो हमारे पास